नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीले आकाश की तरह जिनका वर्ण है और जो भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज के भाई हैं और छाया जिनकी माता का नाम है, ऐसे शनिदेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जो लोग इस भक्ति भावना से शनिवार के दिन शनि के इस पौराणिक मंत्र का पीपल के पेड़ के नीचे उच्चारण करते हुए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करते हैं, उन्हें कभी शनि पीड़ा से प्रभावित नहीं होना पड़ता। और अगर शनि की 7.5 महादशा, ढैया, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो भी कष्टों से राहत मिलती है और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। नहीं चुका पा रहे हैं कर्ज, नहीं हो रही है पैसों की बचत, दूर हो रहे हैं आपके अपने, कहीं आप पर शनि की टेढ़ी नजर तो नहीं? जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, अगर आप पर भी शनि की टेढ़ी नजर है, जिस वजह से आपको पढ़ाई, सेहत, नौकरी, पैसा, शादी से जुड़ी तमाम परेशानियां आपके साथ हो रही हैं, तो आज शनि से जुड़े सबसे सरल उपाय देखना आपको नहीं भूलना है। पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को आपको देखना है। तो शनि से जुड़े अचूक, आसान और असरदार उपाय आज हमें पंडित जी पूरे कालचक्र के दौरान बताएंगे। तो आप पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को देखिएगा। और इसके अलावा आज के कालचक्र में आपको क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए शनि को मनाने के सबसे आसान उपाय। इसके साथ ही जानिए कर्ज से मुक्ति और पैसों की बचत के लिए किस चीज का आपको दान करना है। कौन सा दान और उपाय दिलाएगा आपको मनचाही नौकरी और जीवन साथी। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे किस देवी की पूजा आपको कानूनी मुश्किलों से बाहर निकालेगी। आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। और सीढ़ियां कैसे आपके काम में रुकावट बन सकती हैं, आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। और अगर इन सभी चीजों के अलावा आज की चर्चा की शुरुआत करें, आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 11 जुलाई 2015 दिन शनिवार। आज अधिक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, जो सुबह 9:37 तक रहेगी। भरणी नक्षत्र दोपहर 1:26 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। आज कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के गुड लक मुहूर्त की। ये वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? आज आपको कोई भी जरूरी काम अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में ही करना है। आज सुबह 11:59 से दोपहर 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त है और सुबह 8:47 से 10:20 तक अमृत मुहूर्त है, जिसमें किसी भी कार्य का श्री गणेश आप कर सकते हैं। चलिए अब पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो पंडित जी सबसे पहले ये बताइए, अगर हम मनचाही नौकरी चाह रहे हों, मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो शनिदेव से जुड़ा कौन सा खास उपाय हम कर सकते हैं? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में एक पुस्तक है लग्न चंद्रिका। उसमें एक उद्धरण आता है, नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादे उच्चै ग्रहै। जब शनि जन्म कुंडली में उच्च का होता है तो चक्रवर्ती राजा बनाता है। अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादे उच्चै गृहे। जहां सूर्य उच्च का होकर के आदमी को धनवान बनाता है और चंद्रमा उच्च का होकर के आदमी को भोग करने वाला बिलासी बनाता है और मंगल उच्च का होकर के आदमी को धनी बनाता है,
बुध अगर उच्च का हो तो आदमी को नेता बनाता है, बृहस्पति अगर उच्च का हो तो आदमी को मंडलाधीप बनाता है, और शुक्र अगर उच्च का हो तो आदमी को राजा बनाता है। लेकिन अगर शनि उच्च का हो तो ऐसा आदमी चक्रवर्ती बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शनि देव की कृपा से यदि चक्रवर्ती साम्राज्य की प्राप्ति होती है तो शनि देव की कुदृष्टि से ये साम्राज्य छीन भी सकता है, नष्ट भी हो सकता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि शनि देव का गुणगान करते रहें और शनि देव की कृपा हर समय प्राप्त करें। अगर नौकरी के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं और नौकरी में सफलता चाहते हैं तो आपको चाहिए कि शनि देव को नमक और फलाहार अर्पित करें। गुड़ का भोग शनि देव को लगाएं और सरसों का तेल और काला कपड़ा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शनिवार को 4 बजे शाम दान करें। ये सारे उपाय आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और बहुत स्पष्ट सी बात है, दीनहीन मलिन लोगों की सेवा करने से शनि प्रसन्न होते हैं। यह बात दिमाग में आप कहीं न कहीं बैठा लीजिए। जो लोग दीनहीन मलिन दुखी लोगों का अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके ऊपर शनिदेव कुपित होते हैं। और जब शनिदेव की बारी आती है तो उनसे ऐसा गिन गिन करके हिसाब चुकाते हैं कि उन्हें तब पता चलता है कि प्रकृति क्या चीज है। इसलिए मैं सभी अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि भाई, समय हर समय सबका एक जैसा नहीं रहता। इसलिए आपके अगर अच्छे समय हो तो आप कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक न उड़ाएं, किसी के मजबूरी का फायदा न उठाएं, और अगर हो सके तो किसी दीनहीन व्यक्ति की यथासंभव मदद करें। इससे आपके ऊपर शनिदेव की कृपा हर समय बनी रहेगी। जी हाँ, अगर आप भी शनि पीड़ा से पीड़ित हैं या फिर ढैया और 7.5 ने आपकी जिंदगी को मुश्किलों में डाल दिया है तो शो के आखिर में जरूर देखिए शनिदेव को प्रसन्न करने के अचूक और असरदार उपाय क्या कुछ हैं। फिलहाल अभी हम जरा राशिफल की शुरुआत करें और बात मेष राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा आज भी आपकी राशि में है, जिसका मतलब ये होगा कि आपको शुभ समाचार मिलेगा, कारोबार में भी आपको लाभ मिलेगा और आपकी नई योजना भी बनेगी। आज आपको चाहिए कि कपड़े का आप दान करें और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का कम से कम 7 बार पाठ करें और लाल फूलों की माला बना करके किसी दुर्गा मंदिर में दुर्गा जी को श्रद्धा के साथ अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृषभ राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का जो गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आप किसी का मार्गदर्शन कर सकते हैं, किसी को आप रास्ता बता सकते हैं। परिवार से आपको पूरा सुख मिलेगा। आज मेरा सुझाव है कि आपको पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए और प्रातःकाल दुर्गा कवच का पाठ करके ही घर से निकलना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और खीर का भोग लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप कारोबार करते हैं और आपके कारोबार में बरकत हो, पहले से ज्यादा मुनाफा हो, इसके लिए हमें शनि की कौन सी जरूरी चीज को दान करना चाहिए और किस चीज का भोग लगाना चाहिए, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कारोबार में लाभ हो इसके लिए शनि मंदिर में बूंदी के लड्डू बांटे। शनि मंदिर में चल रहे भंडारे में पनीर और चावल का दान जरूर करें। अगर कहीं शनिदेव का भंडारा चल रहा हो और उस भंडारे में आपको सम्मिलित होना हो तो मेरा सुझाव है 5 किलो चावल, 1 किलो पनीर ले जा करके आपको भंडारे में सम्मिलित होना चाहिए। इससे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर और अधिक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तो सीढ़ियां कैसे आपके काम में रुकावट डाल सकती हैं, ये हम आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में। तो जरूर देखिएगा हमारे आज के आखिरी सेगमेंट में। लेकिन अभी जरा हम बात कर लें मिथुन राशि वालों की। उनको आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना होगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज मिथुन राशि के अंतर्गत 3 ग्रहों का गोचर है, सूर्य, मंगल और बुध का, जिसका मतलब यह है कि आज आपको धन लाभ होगा और पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। आपको चाहिए ओम विष्णवे नमः का जप करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, हरी मूंग का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो परिवार में होने वाले आपसी विवादों से बचने के लिए शनिदेव से जुड़ी किस चीज का दान आपको जरूर करना चाहिए और साथ साथ कौन से खास उपाय करने चाहिए, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ये शनिदेव का वैदिक मंत्र है। गृह कलेश से मुक्ति अगर चाहिए आपको तो शनिदेव को कपूर और जौ अर्पित कीजिए। निश्चित रूप से हल्दी और गंगा जल मिला करके यदि इसका तिलक आप शनिदेव के माथे पर लगाते हैं तो आप विश्वास करिए आपके घर की कलह समाप्त होगी। मेवे का प्रसाद शनिदेव को भोग के रूप में अर्पित करें। काला कपड़ा और सरसों का तेल शनि मंदिर में दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। चलिए अब राशिफल में हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का ग्रह गोचर अच्छा है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और घर में शुभ कार्य शुरू हो सकते हैं। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और दूध किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर हम चाहते हैं कि घर परिवार में बरकत हो और सुख शांति और समृद्धि बनी रहे तो इसके लिए हमें शनिदेव से जुड़ा कौन सा खास उपाय करना चाहिए और किस चीज का भोग लगाना चाहिए, अब ये पंडित जी से हम जानेंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, शनिदेव की कृपा पाने के लिए अगर आपके घर में उन्नति नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है, तो गेहूं जब भी आप पिसवाने के लिए भेजें चक्की पर, तो उसमें गेहूं पिसवाते समय आप ध्यान रखें कि 11 पत्ती तुलसी के और थोड़ी सी 2 पत्ती केसर उसमें मिला दें। इससे आपके परिवार की उन्नति होगी और पिता पुत्र की उन्नति के लिए खट्टे मीठे फल एक साथ शनिवार को शनिदेव के भंडारे में दान करना चाहिए। इससे पिता पुत्र के रिश्ते में आ रही दरार ठीक हो जाती है। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आप सभी लोगों को शनि के सबसे आसान उपाय बता रहे हैं जिससे शनि की टेढ़ी नजर का बुरा प्रभाव आप पर ना पड़ सके। अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शनि की किस चीज का हमें दान करना चाहिए और उसके बाद कौन से उपाय करने चाहिए। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कर्ज से मुक्ति के लिए शनिदेव को कुमकुम और जल में थोड़ा सा नमक मिला करके समर्पित करना चाहिए और नीले फूलों की माला बना करके शनिदेव को श्रद्धा पूर्वक चढ़ाना चाहिए। गुड़ और चने का प्रसाद, चना भिगोया हुआ हो और गुड़ हो, इसका प्रसाद शनिदेव को शनिवार को अर्पित करना चाहिए। काला कपड़ा और सरसों का तेल किसी गरीब व्यक्ति को दान करना चाहिए। ये सारे उपाय शनिदेव की प्रसन्नता के काम आएंगे। तो अगर आपका ही फंसा हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है तो शनिदेव से जुड़ा कौन सा खास उपाय आप करें, ये भी हम आपको बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ें और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज आपके राशि पर शनि की पूरी दृष्टि है, तो इसलिए मान्यवर थोड़ा सा आपका मन परेशान रह सकता है। कोई भी काम आज थोड़ा सा सोच विचार करके करिएगा तो सफलता जरूर मिलेगी। लाल कलम से आपको राम राम लिखना चाहिए
और जल में हल्दी डाल करके सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए। और तांबे का बर्तन अगर हो सके तो किसी धर्म स्थान में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कन्या राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज कन्या राशि के जातकों को धन लाभ का योग बन रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से प्यार मिलेगा। आज सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। अपने राशि स्वामी बुध का मंत्र ओम बुंग बुधाय नमः का आप जप करें, हरे वस्त्र का दान करें और चिचड़ी की लकड़ी से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका फंसा हुआ पैसा आपको नहीं मिल रहा है तो शनिदेव की कृपा से रुका हुआ पैसा पाने के लिए एक खास चीज का आपको दान करना चाहिए, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी होगा। तो क्या है वो दान और क्या है वो उपाय, आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए शनिवार को शनि देव के भंडारे में चने की दाल और दूध का दान जरूर करना चाहिए। कौवों को उड़द की दाल के बड़े सरसों के तेल में बना करके और उस पे हल्का सा नमक छिड़क करके कौवों को शनिवार के दिन यदि खिलाया जाए तो शनि देव की अतीव प्रसन्नता प्राप्त होती है और बड़े मुश्किल से मुश्किल काम भी हल हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको शनि कृपा पाने के सबसे आसान उपाय बता रहे हैं। अगर आप भी शनि पीड़ा से परेशान हैं तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को देखिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप देख भी रहे होंगे और वो उपाय भी नोट डाउन कर रहे होंगे जो पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल अभी चलिए जल्दी से हम जानते हैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए कौन से वो खास उपाय हैं। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, आज मेष राशि के जातकों को ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और लाल फूलों की माला भगवती दुर्गा के मंदिर में समर्पित करनी चाहिए। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें चाहिए कि आज विधिवत महालक्ष्मी की पूजा करें और खीर का भोग लगाएं, प्रसाद लोगों में बांटें। मिथुन राशि के जातक आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और हरी मूंग का दान किसी जरूरतमंद को करें। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध का दान करें। सिंह राशि के जातक जल में हल्दी डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें और तांबे का बर्तन धर्म स्थान में दान करें। इस क्रम में कन्या राशि के जातकों को भी चाहिए कि हरे रंग का कपड़ा दान करें और चिचड़ी या अपा मार्ग की लकड़ी से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के खास उपाय पंडित जी ने आपको बता दिए जो आप लोगों को करने हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी बताइए क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, सफलता का रहस्य और सफलता की कुंजी आज आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको आपके दुश्मन विरोधी परेशान कर रहे हैं, आपको कानूनी मामले में फंसाना चाहते हैं, तो आप लाल कपड़े पहन करके लाल आसन पर बैठ करके मां काली के सामने दीपक और गुग्गुल का धूप जला करके पूजा करिए और दुर्गा सप्तशती में जो रात्रि सूक्त है उस रात्रि सूक्त का 5 बार सुबह और 5 बार शाम को पाठ करिए। ये अनुष्ठान 40 दिन तक करिए, ब्रह्मचर्य पूर्वक करिए और खान पान में शुद्धता और शुचिता रखिए। निश्चित रूप से 40 दिन अगर यह अनुष्ठान आप कर देंगे तो आपको कोई किसी कानूनी मामलों में बेवजह आपको नहीं फंसा पाएगा। ये विश्वास के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब हम बात करेंगे शनि से जुड़ी उस खास चीज की जिसका दान करने से आपको निरोगी काया मिलेगी और साथ साथ आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो कौन सी वो चीज है पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी सेहत के लिए शनि देव जब खराब होते हैं तो जानते हैं क्या क्या रोग होता है। सबसे पहले शनि की खराबी का प्रभाव जब पड़ता है शरीर पर तो एसिडिटी और गैस की भयंकर प्रॉब्लम हो जाती है, नसों में खिंचाव हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द हो जाता है और शनि में जब शुक्र का अंदर कुंडली में होता है तो कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। और अगर शनि का सूर्य और मंगल से संबंध हो जाता है तो ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो शनि से बहुत से रोग ऐसे हैं जो शरीर में प्रकट होते हैं
और शरीर का एकदम से स्थिति जो होती है वो नारकी हो जाती है। तो भाई शनि देव को ठीक रखिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो शनिवार को शनि मंदिर में हलवे की सामग्री आपको जैसे सूजी, घी, चीनी, पंचमेवा ये दान करना चाहिए। और आक जिसे मंदार भी कहते हैं, सफेद मंदार, इसके पत्तों की 8 पत्तों की माला बना करके और शनि देव को चढ़ाइए। तो शनि देव की काफी हद तक प्रसन्नता प्राप्त होती है और रोग बीमारी से छुटकारा मिलता है। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए, आज तुला राशि के जातकों का जो ग्रहोचर है उसके आधार पर एक बात तो दिख रही है कि आज थोड़ा सा आपका तनाव जो है वो बढ़ा रहेगा। आज आप अपने किसी जरूरी काम को किसी के भरोसे पर, किसी के विश्वास पर मत छोड़िएगा, वरना बहुत नुकसान होगा और सफलता मिलने में भी दिक्कत आएगी। ओम श्रीम श्रीये नमः का मंत्र जप करते रहिए और महालक्ष्मी की पूजा कर लीजिए। सफेद फूल और चावल ये किसी धर्म स्थान में दान कर लीजिए तो निश्चित रूप से दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम शारदा से बात कर लेते हैं। सोनीपत से हमारे दर्शक जुड़े हैं। जी शारदा, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं आप। हेलो। जी आवाज मिल रही है, सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए शारदा जी। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उसका नाम है आरती सिंह। डेट ऑफ बर्थ है 23/6/2000, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड। जी, क्या सुबह जानना के है? 9:17 जी। तो मैं उसके बारे में जानना ही चाह रही हूँ कि वो अगले साल 10th बोर्ड का एग्जाम देने वाली है। और दूसरा, उसका थोड़ा सा आलस और सुस्ती हमेशा बना रहता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आगे उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी और उसका विषय क्षेत्र क्या होगा, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। देखिए, जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, आपने अपने संतान के फ्यूचर के बारे में पूछा है, तो आपके पंचम भाव का स्वामी बुध सूर्य और मंगल के साथ पंचम स्थान में ही बैठा हुआ है और शुक्र से तृतीय एकादश का इत्तिसाल हो रहा है। मैं ये बात तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके बच्चे का भविष्य बहुत सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अपने बच्चे को आगे चल करके चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनाना चाहिए या लॉ करवानी चाहिए, क्योंकि सूर्य बुध की युति या तो वकालत के प्रोफेशन में सफलता देती है, जज बनाती है, और या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्षेत्र में सफलता मिलती है, फाइनेंस के क्षेत्र में सफलता मिलती है। इन्हीं क्षेत्रों में इसे आप आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा, पूरी सफलता मिलेगी। आलस्य जो रहता है, इसके लिए एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भर करके उसकी परछाई देख करके आप ये तेल कटोरी सहित दान करिए 7 शनिवार। आलस्य समाप्त होगा और निश्चित रूप से अच्छे भविष्य का निर्माण होगा। और अब वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों के पुराने मामले सुलझेंगे। फिजूल खर्ची तो बढ़ेगी, लेकिन आज आप किसी पर अपना कमेंट पास ना करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। गेहूं गुड़ गाय को उबाल करके खिलाइए और लाल वस्त्र का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी ये बताइए, अगर शादीशुदा अगर जीवन है तो उसमें सुख नहीं है या मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा, रुकावटें बहुत आ रही हैं, तो उसके लिए हम शनिदेव से जुड़ा कौन सा खास उपाय कर सकते हैं? देखो ज्योत्सना, वैसे तो कहते हैं, हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि जीवन साथी ऊपर से बन करके आते हैं। किसके साथ जीवन व्यतीत होना है ये ऊपर वाला पहले से निर्धारित कर चुका है। लेकिन फिर भी मनुष्य होने के नाते, कर्म क्षेत्र में आने के नाते, अगर विवाह में देरी हो रही है या वैवाहिक जीवन का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो भाई आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में भंडारा कराना चाहिए। दीन दुखियों को भोजन करवाना चाहिए। सरसों के तेल का दान करना चाहिए और गुलाब के फूलों की माला बना करके शनि देव को अर्पित करना चाहिए। ये सारे ऐसे उपाय हैं जो आपके वैवाहिक जीवन की कटुता को समाप्त करेंगे और निश्चित रूप से एक अच्छा दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने का आपको अवसर प्राप्त होगा।
तो वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा धनु राशि वालों का, आइए देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप योजना बना करके कोई काम करिए, बिना प्लानिंग के कोई काम मत शुरू करिए। और आज किसी प्रकार के विवाद से अपने को बचाने की कोशिश कीजिए। आज मन को शांत रखिए। अगर कर्ज से परेशान हैं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए, चना और गुड़ की दाल का भोग लगाइए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए हम शनिदेव से जुड़ा कौन सा खास उपाय कर सकते हैं? हाँ, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो शनि मंदिर में काला छाता बच्चे के हाथ से दान करवाना चाहिए। और शनिवार के दिन जो शनि देव के मंदिर में भंडारा चले उसमें काले चने और आटे का दान भी करवाना चाहिए। ये बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ा रामबाण उपाय है और शनि देव की कृपा से बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई करेंगे और देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जाने कि आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी, बताइए क्या है आज का वास्तु उपाय? आप अपना काम अगर समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं, अब तक अपनी मंजिल से आप दूर बने हुए हैं, तो जरा सा एक बार अपने घर की सीढ़ियों पर भी आप गौर कीजिए। कहीं आपके घर की सीढ़ियां ईशान कोण में तो नहीं बनी है, उत्तर पूर्व के कोने में तो नहीं बनी है, कहीं आपके घर की सीढ़ी एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं बनी हुई है। अगर ऐसा है तो आप तोड़फोड़ अगर नहीं कर सकते हैं तो सीढ़ियों के पास कांच के बाउल में समुद्री नमक रख दीजिए। इससे आपका वास्तु दोष कम होगा और आपको सफलता मिलेगी। तो शनि की ढैया 7.5 और महादशा के प्रभाव को दूर करने के लिए क्या करें खास उपाय, हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी जरा हम मकर राशि के जातकों की बात कर लें, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए ये देखते हैं। आज मकर राशि के जातकों को पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। आज का दिन अच्छा रहेगा। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, भस्म शिवलिंग पर लगाएं, नीले वस्त्र का दान करें, शिव मंदिर के पुजारी को दान करें। और अब कुंभ राशि के जातकों का आज का हाल, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को थकान महसूस होगी, पढ़ाई में मन लगेगा और नए मित्र मिलेंगे। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, काले तिल से हवन करना चाहिए और काले जूते का किसी जरूरतमंद को दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की ढैया 7.5 और महादशा के प्रभाव को दूर करने के लिए क्या करें, शनिदेव से जुड़ा महा उपाय पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताएंगे। चलिए अब एक महा उपाय भी सभी लोगों को बताना चाहूंगा। शनि की दशा यदि आपके ऊपर चल रही है और बार बार हर काम में रुकावट आ रही है और आपके सारी कोशिशों के बावजूद आपको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, आप जिंदगी से अब हार रहे हैं, तो आप शनिवार को शनि मंदिर में एक श्यामा तुलसी का पौधा लगाइए और हर रोज जाकर के उसमें जल चढ़ाइए, रविवार को छोड़कर। शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए शनिवार को शनि देव को 108 पत्ती श्यामा तुलसी की लेकर के और उसकी एक माला बनाइए और वो माला आप शनि देव को समर्पित कीजिए। विश्वास मानिए, अगर सारे उपाय अब तक आपके निष्फल हो चुके हैं शनि देव को प्रसन्न करने के, तो ये उपाय निष्फल नहीं होगा और निश्चित रूप से ये उपाय कामयाब होगा। चलिए अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों का मन शांत रहेगा। जो विद्यार्थी मीन राशि के जातक हैं उन्हें सफलता मिलेगी और आज जो व्यवसायी हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, केले के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए और धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।